जो कंबाइन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमको दे दिया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लो कि अगर सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को कनेक्ट करके दे दिया हुआ है और तुमको बोला है कि तुम इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए तुमको क्या करना है कि जितने भी रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं सिंपली तुमको सबको ऐड कर देना है। यू हैव टू ऐड ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज कि R1 R2 R3 बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तुमको मान लो कि इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट का, देखो यानी कि R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं सबको तुम जोड़ते चले जाओ। जोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वही तुम्हारा सीरीज इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब जैसे देखो, मान लो कि 2 ओम 5 ओम 8 ओम ये 3 रजिस्टर को तुम सीरीज में जोड़ दिए और तुमको इनका इक्विवेलेंट चाहिए, तो सिंपली तीनों को तुम ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 5 2 7 8 15। तो ये देखो 15 ओम तुमको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रा ध्यान से देखो कि सपोज कि अगर n रजिस्टर्स हैं और हर एक का वैल्यू R ओम है और ये सारे के सारे अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ना एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इज इक्वल टू n टाइम्स R, यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको उनके जो मैग्नीट्यूड है उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। कंडीशन है कि दे शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ध्यान रखो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कि तुम सीरीज में जोड़ रहे हो ना, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखो एग्जांपल लिए हुए थे कि 2 5 8, यहाँ पे 3 रजिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़े तो देखो इनका इक्विवेलेंट 15 ओम आया। तो देखो ये जो इक्विवेलेंट है ना इन ईच इंडिविजुअल से ज़्यादा है कि नहीं। देखो दो कंपेयर करो 15 को, तो 2 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है। तो वही ये लाइन कहना चाह रहा है। ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब यही हुआ। देखो यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि सपोज दैट कि अगर तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 3 रजिस्टर, हम यहाँ पे 3 रजिस्टर के लिए निकालेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट फॉर 2 और मोर रजिस्टर। तुम 2 4 5 ऐसे जितने भी रजिस्टर तुमको एग्जाम में दिया रहेगा तुम इस हिसाब से निकाल लोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 रजिस्टर ले रहे हैं और जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है और इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ सेल। अच्छा, अब सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, यहाँ देखो। अच्छा, अब अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमको पता है कि सेम करेंट जो है ये फ्लो करता है हर एक रजिस्टर के साथ। दूसरी चीज़ कि सम ऑफ ईच इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप जोड़ोगे तो उतना ही आना चाहिए जो कि उसका टर्मिनल वोल्टेज है। तो तुम ये बोल सकते हो कि देखो ये सेल के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज V है तो V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से तुम लगा दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जानते हो कि V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह हम यहाँ IR लिख रहे हैं। I हम ये मान के चल रहे हैं कि I जो है पूरे सर्किट में ये जो I करंट फ्लो हो रहा है और RS का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट हम लोग ले रहे हैं, सीरीज का रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब V1 की जगह IR1 पुट करो। I सब में सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो I ही फ्लो करेगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट का वैल्यू तो चेंज होता नहीं है। रेजिस्टेंस जो है सबका R1 R2 R3 है तो उसके हिसाब से यहाँ R1 R2 और R3 कर दो। अब यहाँ पे क्या करो कि I तुम दोनों साइड से कॉमन ले लो, तो I कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। तो RS क्या आएगा तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से जो है तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। यहाँ पर नोट है कि सिमिलरली वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर 2 और मोर रजिस्टर्स।